हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की। और हम जानने वाले हैं कि आपको मैं बता दूं कि 2022 में जो है कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो अब हम जानने वाले हैं गाइज कि आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, सो डैट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो देखिए, इस प्रोसेस को समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज होते हैं। आपका जो है मेरिट तीन स्टेज को मिलाकर आपका बनता है। 10th मैट्रिक प्लस में 12th जो हो गया, प्लस में आपका ग्रेजुएशन। तो मतलब 10th 12th प्लस में ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स के जो परसेंटेज है वो काउंट होते हैं। मान लीजिए आपने 10th क्लास में जो है 40% लाए, और 12th में आपने जो है 70% लाए, और ग्रेजुएशन में आपके मान लीजिए 60% आए। तो इनको ऐड कर दीजिए, 170 मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। 170 मार्क्स बन रहे हैं, तो ऐसे आपको जो है काउंट करना है। अब आप देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, सो डैट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा 2022 में। 2021 के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में कट ऑफ कितनी गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि आखिर कट ऑफ होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कट ऑफ उनको पता नहीं होता। तो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करते हैं, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की, तो कट ऑफ मतलब होता है वो मिनिमम मार्क्स जिस मार्क्स पे जो है बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो वो मिनिमम मार्क्स, वो सबसे कम से कम मार्क्स जिस मार्क्स पे बच्चों का जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ये वो मिनिमम मार्क्स है जिस मार्क्स पे बच्चों का जो है एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि 10,600 के आसपास जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट है। अब आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आपके मार्क्स गाइस 200 के आसपास में है और आप मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप, और आप जो है प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को नहीं कर सकते, उतनी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ीस जो है प्राइवेट कॉलेज में मनमानी फ़ीस वसूलते हैं। स्कॉलरशिप मिलती है बट स्कॉलरशिप जो है वो जल्दी नहीं मिलती। तो 200 के आसपास अगर आपके मार्क्स हो और आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो आप जो है एससी या एसटी की सर्टिफिकेट बनवा लें। ओबीसी की लास्ट में बनवाएं। मतलब कि गाइज, अगर एससी एसटी का आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता तो लास्ट ऑप्शन ओबीसी का सर्टिफिकेट है। जनरल से अगर आप हैं तो आप भूल जाइए, इतने में आपका जो है एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ जो है हाई जाती है फर्स्ट थिंग। और जनरल के ऐसे भी जो बच्चे हैं उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम हो पाता है। उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाता है जिनके जो मार्क्स है गाइज 230। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं कि आखिर आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, सो डैट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो है कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था। जो बच्चे यूपी से बीटीसी कर रहे थे, ठीक है, तो आपका जो है मेरिट बेस पे ही आपका रैंक जारी किया गया था। और जब आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे तो आपके मार्क्स के बेस पे जो है आपको कॉलेज मिला था, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो आज इस वीडियो में गाइज हम जानने वाले हैं कि आखिर कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, सो डैट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अगर आप यूपी से बीटीसी कोर्स करने वाले हैं 2022 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि कोरोना की वजह से जो है, आपको मैं वो न्यूज़पेपर एक बार शो कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2021 से पहले पता है क्या होता था। यूपी से जो बच्चे बीटीसी और डीएलएड कोर्स करते थे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था। बट कोरोना की वजह से हुआ क्या था कि आपका पीएनपी जो है गवर्नमेंट से, मतलब कि गवर्नमेंट से आग्रह करता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाए बच्चों का। बट गवर्नमेंट जो है कोरोना को देखते हुए उन्होंने पता है क्या फ़ैसला लिया, जो पीएनपी के जो प्रस्ताव थे उनको ठुकरा दिया और बोला कि बच्चों के जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे ही हो। मतलब कि मेरिट बेस पे किस प्रकार आपका एडमिशन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से, एक 5-10 सेकंड में। देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पहले हम बीटीसी बोलते थे, अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, के सत्र में 2021-22 के सत्र में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं होगी। 2021-22 सत्र में भी पूर्व की तरह हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अंकों पर बनने वाले मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। ये कैसे मतलब है वो मैं आपको समझा दूंगा। सरकार ने परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने के परीक्षा नियामक पर अधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम आपका परीक्षा होता था उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता था। अब हम समझ लेते हैं। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,31,600 लगभग टोटल प्राइवेट में सीटें हैं और 10,600 जो है आपका गवर्नमेंट में सीटें हैं।
तो देखिए मेरिट किस प्रकार बनता है और किस बेस पे जो है एडमिशन 2021 में हुआ था और 2022 में किस बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में गाइज कि सर 2022 में भी क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो देखिए जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है गाइज अभी भी जो है मतलब कि वही स्थिति है पिछले साल वाली ही। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपके मेरिट बेस पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्जाम नहीं, आपका एडमिशन होगा मेरिट बेस पे। तो अब आप यहाँ पे समझिए मेरिट किस प्रकार बनता है। मेरिट में गाइस होता क्या है ना कि आपके जो है ना टेंथ प्लस में ट्वेल्थ प्लस में आपके ग्रेजुएशन में जो आपने मार्क्स गेट किए हैं, प्राप्त किए हैं, इनको तीनों को ऐड कर लिया जाता है। मतलब कि इनके परसेंटेज को ऐड कर लिया जाता है। टेंथ में मान लीजिए आपके 60% आए, ट्वेल्थ में आपके मान लीजिए 70% आए और ग्रेजुएशन में आपके 60% आए। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 12 और 7 जो हो गया 19। मतलब कि 190 नंबर आपके आया है, ठीक है, तीनों को मिलाकर। तो इस प्रकार आपकी मेरिट बनती है। तो अब आप तो समझ चुके हैं कि मेरिट किस प्रकार बनता है और इस मेरिट के बेस पे जो है आपको कॉलेज मिलता है, मतलब कि मार्क्स के बेस पे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम गाइज आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सो डैट आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि गाइज प्राइवेट कॉलेज में आपके 100 मार्क्स भी है, 120 मार्क्स भी है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन नहीं लेते, फीस ज़्यादा होती है। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ 1 मिनट और देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए गाइज कट ऑफ मतलब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कट ऑफ एक्चुअल होता क्या है। कट ऑफ मतलब होता है गाइज कि वो मिनिमम मार्क्स। तो लगभग गाइज अब आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ मतलब होता है वो मिनिमम मार्क्स, जिस मार्क्स पे आपका जो है एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल मैं करेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए जो स्टूडेंट जनरल थे और जिनके 235 240 के आसपास मार्क्स थे, उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, ठीक है। अब हम ओबीसी की बात करते हैं। तो वे स्टूडेंट जिनके लगभग 220 थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। एससी वालों के लिए 190 था, एसटी वालों के लिए 180 था। और ये जो है स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है गाइज, आप विश्वास नहीं करेंगे 160 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है। फ़र्क देखिए जनरल से, 240 और 160, 40 40 80। मतलब कि गाइज आप विश्वास नहीं करेंगे, 80 मार्क्स। मतलब ये मान लीजिए कि इतना ज़्यादा डिफरेंस। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट होता है इनको। मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना ज़्यादा, मतलब कि इनको बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एसटी एससी वालों के लिए इससे भी ज़्यादा, एससी एसटी वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए गाइस मैं सभी वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी से हो, चाहे दिल्ली से हो या राजस्थान से हो, हरियाणा से हो या पंजाब से हो, कहीं से भी आप बीटीसी डीएलएड बीएड कोर्स कर रहे हैं, आप जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि गाइस जनरल वालों का अब जो है बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो प्राइवेट एडमिशन क्यों ना हो, हर जगह। तो इस चीज़ को आपको समझना है गाइज। और कुछ भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।